नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण हमें करना है। ठीक है, तो किस तरह से परिमेयकरण किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक प्रश्न हैं। ठीक है, इन सभी सवालों को हम लोग एक एक करके बनाना सीखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है 1/√7। तो इसमें हमें हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हर के रूप में यहाँ कितनी है तो √7 है। ऊपर वाली अंश होती है जबकि नीचे वाली हर होती है। ठीक है, तो हमें हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 1/√7 को उतारेंगे। ठीक है, जब हर का परिमेयकरण करेंगे मतलब नीचे वाला √7 जो है इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमें ऊपर में भी √7 लिखना पड़ेगा और नीचे में भी √7, कुछ ऐसा। ठीक है, ऊपर में भी √7 और नीचे भी √7। ठीक है, अब देखिए 1 से √7 को गुना करेंगे तो 1 से √7 को गुना करने पर √7 ही होगी बटा अब नीचे में क्या है √7 और √7 इन दोनों का गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए √7 गुना √7। ठीक है, √7 गुना √7 दोनों को गुना करने पर 7 हो जाती है। कितनी हो जाती है ये 7 हो जाती है। तो √7 गुना √7 बराबर यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 7। तो ये हमारा वैल्यू आया हर का जो परिमेयकरण जो हम किए इसका वैल्यू जो आया √7/7 माना आया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। देखिए 1 नंबर के सवाल में सिर्फ एक ही संख्या दी गई थी। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या है यहाँ पर 2 संख्या है और यहाँ माइनस लगी है। तब इसका कैसे परिमेयकरण करेंगे आइए देखते हैं। तो एक बार हम इसे उतार देंगे 1/√7 घटा √6। हमें हर का परिमेयकरण करना है मतलब नीचे वाला का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम नीचे वाला का परिमेयकरण करेंगे और 2 संख्या है तो बीच में यहाँ क्या है माइनस है ना। तो बीच में अगर माइनस है ना तो माइनस के जगह हम ऊपर में लिखेंगे प्लस। ठीक है, संख्या वही रहेगी, ऊपर में लिखेंगे प्लस √7 प्लस √6। यहाँ माइनस है ना तो प्लस लिखेंगे। जो मैंने ऊपर लिखा वही तो हमें नीचे भी लिखना है। ठीक है, वही हमें नीचे भी लिखना है। ठीक है, सेम टू सेम जो ऊपर लिखा वही नीचे मतलब इस जगह √7 घटा √6 है तो यहाँ पर लिखेंगे √7 जोड़ √6, यहाँ जोड़ लिखेंगे। अब देखिए आगे 1 से हम गुना करेंगे किसका 1 से गुना करेंगे √7 जोड़ √6 का। ठीक है, बटा अब यहाँ पर √7 घटा √6 और √7 जोड़ √6। तो ये जो ना इसमें एक फार्मूला आती है। अगर आप हर का परिमेयकरण सीखते हैं तो आपको एक फार्मूला तो याद रहनी चाहिए। ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। वो कौन सी है तो a² माइनस b² जिसका फार्मूला जो होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कुछ ऐसे इस a² माइनस b² का फॉर्मूला ये दोनों रूप में होती है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ √7 को अगर हम a मान लें और √6 को अगर b मान लेते हैं नीचे वाला टर्म में तो देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में मतलब इसके फॉर्म में। ठीक है, तो इसका ये a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है मतलब हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं जो ये a² माइनस b² है। तो यहाँ पर हमें उसी तरह से लिखना है। यहाँ a² घटा b² हम √7 को a और √6 को b मानेंगे। तो देखिए यहाँ a² है ना तो हम a √7 को माने तो √7 का स्क्वायर लिखेंगे घटा उसके बाद b²। b कितनी है तो √6 है तो √6 पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 के साथ √7 को गुना करने पर √7 ही रहेगी। ठीक है, √7 ही होगी प्लस 1 से फिर √6 को गुना करेंगे √6। अब देखिए यहाँ √7 का स्क्वायर है मतलब √7 का स्क्वायर का अर्थ है √7 गुना √7 और 2 बार अगर रूट और एक ही संख्या और गुना होती है ना तो रूट हट जाती है 7 लिखते हैं, रूट हट जाती है। यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे। तो √7 का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ कितनी होगी 7 होगी घटा √6 का स्क्वायर मतलब √6 गुना √6 तो इसका वैल्यू कितनी होगी तो 6 होगी। तो देखिए √7 जोड़ √6 बटा 7 में 6 घटाएंगे तो क्या मानेंगे तो 1 मानेंगे ना। अब अगर नीचे में 1 रहती है ना तो ये नगण्य होती है या नहीं के बराबर तो ऊपर में जो है वही लिख देंगे √7 जोड़ √6। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है,
हमारा 2 नंबर का जो आंसर आया कितना, √7 जोड़ √6। चलिए अब 3 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 3 नंबर में है 1/√5 जोड़ √2। ठीक है, तो एक बार हम इसे उतार लेंगे, 1/√5 जोड़ √2। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ है ना, तो ऊपर जब मैं लिखेंगे तो √5 घटा √2 लिखेंगे। अगर जोड़ नीचे में रहेगी तो ऊपर में माइनस और नीचे भी माइनस, मतलब प्लस रहने पर माइनस और माइनस रहने पर प्लस लिखते हैं। तो जो मैंने ऊपर में लिखा वही तो हम नीचे भी लिखेंगे, रूट घटा √2, कुछ ऐसा। अब देखिए, 1 के साथ हम √5 घटा √2 को गुना करते हैं तो वैल्यू वही रहती है। 1 के साथ किसी भी संख्या गुना करने पर मान वही रहती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √5 घटा √2। अब यहाँ √5 जोड़ √2 है, √5 घटा √2, तो इसके फॉर्म में है a+b और a-b। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन में फॉर्मूला किसकी है, a² - b² की ही है दोनों। ठीक है, तो यहाँ a हम √5 को मानेंगे और b √2 को, तो a जोड़ b और a-b के फॉर्म में आ रहा। तो जिसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला था, a² - b² का। तो a हम √5 को माने तो √5 का स्क्वायर घटा b √2 माने तो √2 का स्क्वायर ना। अब देखिए आगे, ऊपर में जो है उसे लिखेंगे √5 घटा √2। √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुना √5 क्या होगी, 5 होगी, घटा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर √2 गुना √2, 2 मान आएगी ना। अब आगे देखिए, √5 घटा √2 और बटा 5 में 2 घटाते थे, कितना मान आती है, तो 3 मान आती है। मतलब ये हमारा 3 नंबर का आंसर जो आया कितना, √5 घटा √2 बटा 3, ये आंसर आया हर का परमीकरण करने पर। ठीक है, अब लास्ट यहाँ 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर में है 1/√7 घटा 2 है। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाते चाहिए देखते हैं। 1/√7, एक बार हम इसे उतार देंगे, घटा 2। ठीक है, यहाँ पर घटा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। संख्या वही लिखना है, घटे के जगह प्लस, जो ऊपर में लिखा वही नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 1 के साथ इन दोनों का गुना करने पर वही मान आएगी। एक बार मैंने 2 नंबर के प्रश्न में गुना करके दिखाया भी है। ठीक है, 1 से मैंने गुना किया था, जैसे 1 से यहाँ दोनों को गुना किए थे तो वैल्यू जो वही आया था। तो उसी प्रकार से यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 1 के साथ गुना करने पर √7 जोड़ 2 को वैल्यू वही रहेगी, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे बटा। अब देखिए, √7 घटा 2, √7 जोड़ 2 है, तो a - b और a+b के फॉर्म में, और a - b a+b ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a² - b² का। a यहाँ √7 को मानेंगे तो √7 का स्क्वायर घटा b के 2, यहाँ 2 है तो ये 2 पर स्क्वायर होगी। ठीक है, अब देखिए आगे, √7 जोड़ 2 बटा √7 का स्क्वायर, √7 गुना √7 7 होगी, घटा यहाँ 2 का स्क्वायर है, इसमें रूट नहीं लगाया तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितनी मानेंगे, तो 4 मान आएगी। ठीक है, ऊपर में जो है उसे उतारना है, √7 जोड़ 2 बटा 7 में 4 घटा देंगे तो कितनी मानेंगे, तो 3 मानेंगे। इस तरह से ये 4 नंबर का हमारा जो आंसर आया कितना, √7 जोड़ 2 बटा 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो इस तरह से हर का परमीकरण किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।